हेलो फ्रेंड्स, 5x5 क्यूब की पहली वीडियो। तो यार आज आ चुका है हमारा 5x5 क्यूब का सेकंड पार्ट और आज हम इस क्यूब को पूरी तरीके से सीख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। हमने पिछले पार्ट में सीखा था कि सेंटर्स कैसे बनाने हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख ले, क्योंकि आधा नॉलेज अच्छा नहीं होता। एंड आज हम सीखेंगे कि हम एजेस को कैसे पेयर करते हैं। तो अभी तो ये स्क्रैम्बल्ड क्यूब है, वीडियो में बहुत मजा आएगा, एंड तक बने रहे। एंड इसे मैं अभी सेंटर्स बना लेता हूँ। तो यार अभी सेंटर्स बन चुके हैं एंड हमें पेयर करने थे एजेस। तो देखो, एजेस पेयर करने का ना बहुत इजी नियम है। इस रूल का नाम है पेयर एंड ब्रेक। पेयर एंड ब्रेक कैसे? पेयर करो पहले, मतलब पहले जोड़ दो एंड देन ब्रेक करो। सेम पीस को नहीं करना ब्रेक। कैसे करना है देखो, जैसे हमको पहले देखो, हमको कोई भी एज पेयर करनी होती है तो हमें सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि कोई भी पीस पकड़ लेता ये मिडल लेयर का। अब यहाँ पे मेरे को वो रेड का पीस चाहिए एंड देखो क्यूब में सब जगह अभी गार्बेज पीसेस भरे हुए हैं, तो मैं कोई सा भी गार्बेज पीस यूज कर सकता हूँ। एंड जैसे कि इसका मुझे रेड का पीस चाहिए, ये रेड का पीस मिल गया। एंड देखो इसमें ना एक कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये दोनों अपोजिट कलर्स के होने चाहिए जो टॉप में होते हैं। ये दोनों अपोजिट कलर्स के हैं एंड जब आप इसे पेयर करेंगे तो ये पेयर हो जाएगा। बट यहाँ पे सेंटर्स बिगड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, ये साइड में लाए, ऊपर किए, गार्बेज पीस ले आए। एंड ये गार्बेज पीस को हम कुछ भी कर ले, ये हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्यूब के सॉल्यूशन में। एंड पेयर हो गया पीस। अब पेयर एंड ब्रेक कैसे हुआ ये, हमने पहले क्या किया, पहले इसे पेयर किया। इस पीस को, गार्बेज पीस को हमने यूज़ किया ताकि हमारे सेंटर्स भी बन जाए। एंड हमने गार्बेज की पीस को ब्रेक किया, जिससे हमारे सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे सेंटर्स बन जाएंगे एंड एक एज पेयर हो जाएगी। हाफ एज पेयर हुई है अभी तो। एंड जैसे ये नेक्स्ट पीस लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और सिचुएशन आती है, जैसे अगर सेम कलर्स टॉप पे रहते हैं। मैं एक बार वो सिचुएशन बनाता हूँ। अब देखो अगर यहाँ पे सेम कलर्स रहते हैं टॉप पे, जैसे यहाँ पे वाइट है, हमें इन दोनों को पेयर करना है। पेयर करेंगे, ये दोनों नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि ये दोनों टॉप पे सेम कलर्स रहेंगे एंड जब हम इसे पेयर करेंगे, पेयर अप, तो वो अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन नहीं मैच होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। एंड एक बहुत सिंपल स्टेप्स होता है, आपको जो अपना पीस है जिसको हमने फ्लिप करना है, उसको आपको साइड में लाना है, चाहे इधर लाए चाहे इधर। ठीक, तो जैसे राइट पे लाए एंड ये जो अगर हम राइट पे लेके आए हैं तो हमारी जो टॉप लेयर है उसको लेफ्ट पे घुमाएंगे, और अगर हम लेफ्ट पे लेके आए हैं तो हमारी टॉप लेयर को राइट पे घुमाएंगे। एंड देन इसे जो है वापस से ऊपर कर देंगे, तो हमारा जो ये पीस है ये फ्लिप हो जाएगा, ये देखो। एंड हम इसे इजीली पेयर कर सकते हैं। देखो पेयर हो गया। एंड गार्बेज पीस भी हमने यूज़ कर लिया ब्रेक करने के लिए। तो देखो अब यहाँ पे एक और पीस है, तो इसे पेयर करना है। जैसे ये पीस है, हमने ये तो ऑलरेडी यहीं पे है। कभी अगर ऐसा रहता है तो ये दोनों सेम पोजीशन में रहते हैं, वही जो मैंने बताया, चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, वो लगा लो। एंड यहाँ पे हमने इसे पेयर कर देना है। एंड ये हमारा जो एक एज है वो फाइनली पेयर हो चुकी है। एंड इसी तरीके से हमें हमारी जो दूसरी एजेस हैं उन्हें पेयर करनी है। जैसे ये एज है, अगर ये दोनों दूर दूर भी है तो क्या होता, हमने ऐसे पेयर किया एंड ये हमारा ब्रेक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, हमारी ये जो एज पेयर हो गई है इसे हम गार्बेज पीस जैसे यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हम अलग रखेंगे। एंड जैसे हमारा ये ब्लू दोनों ये पेयर हो गए, ये मिडल के लिए चाहिए, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे सेम कलर्स टॉप पे, तो चाहे इधर लाए चाहे इधर, तो हमारे फ्लिप हो गया। एंड मिडल का लेके आएंगे तो उसे वापस से सेट कर देंगे, चाहे किस भी लेयर का आप लेके जाए ऊपर पीस। एंड यहाँ पे ऑरेंज का है एक, तो ऑरेंज का भी सेट कर लेते हैं। ये ऑरेंज का पीस है एंड इसे लगाया, सेट हो गया। अब देखो कुछ लोग मिस्टेक कैसे करते हैं, जैसे आपका कोई भी पीस है, ये पीस है, इन दोनों को पेयर करना है, तो आपने इसे पेयर किया एंड यहाँ पे ले जाके इस वाले पीस को ब्रेक कर दिया। इस पीस को ब्रेक नहीं करना है क्योंकि ये गार्बेज पीस नहीं है। तो क्या करना है आपको, जैसे ये ग्रीन का पीस था आपका, इसका जो दूसरा जिसे हमने जॉइंट करना है वो यहाँ है,
तो ये गार्बेज पीस है, इसे यूज़ कर लो, लेकिन इसे मत यूज़ करना। ये हमने यूज़ कर लिया, हमारे टॉप के बन गए। टॉप के जितने भी होते हैं वो सब हमारे एजेस पेयर हो गई। अब सेम चीज़ करनी है यहाँ पे साइड में। देखो पूरे क्यूब में ना 12 एजेस होती हैं टोटल, अगर उन्हें पेयर करके देखें तो 12 एजेस होती हैं। एंड हमने ये 4 एजेस पेयर कर लिए, हमारी सिर्फ 8 और एजेस बची हैं अभी पेयर करने के लिए। एंड अब देखो, अब हम करते हैं इन दोनों की, ब्लू और रेड की पेयर करते हैं। तो हम लोग पहले इसे पेयर कर लेंगे, पेयर कर लिया एंड ये बन गई। इसके मिडल का यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कलर्स ऊपर के सेम है, तो इन्हें ऐसे कर लेना है एंड इजी, हमारे सेट हो गया, एक बन गया। सेम उसी के तरीके से इन दोनों का कर लेना है, ब्लू और ऑरेंज का। जैसे इन दोनों का एक पीस ये है एंड दूसरा पीस जो है इनका ये है, तो इन दोनों को ऐसे मोड़े एंड सेट कर दिए। ये देखो हमारा एक पीस जो है ऑरेंज का वो बन चुका है। एक और चाहिए, तो ये देखो ये दोनों टॉप पे हैं ऐसे, तो इन्हें मोड़ के सॉल्व हो गए। गार्बेज पीस ही यूज़ करना हमेशा, जो पेयर अप पीस है उन्हें नहीं यूज़ करना। ये देखो पेयर हो गए। अब हमारी 6 और बची है, तो जैसे हमने कौन सी की, वाइट की सारी टॉप की कर ली, यहाँ की कर ली, इसकी इन दोनों की कर ली, इसकी कर ली, अभी इसकी कर लेते हैं। सीक्वेंस वाइज चलोगे ना अच्छा रहता है वो। अब जैसे ये है, इसका एक पीस ये है और एक ये दोनों टॉप पे कलर सेम है, इसे ऐसे मोड़े एंड हो गया। अब जैसे हमारा पीस ये है, ये पीस है हमारा एंड एक और पीस चाहिए इसके लिए पेयर करने के लिए, ये है। देखो वही सेम सिचुएशन, टॉप पे 2 पीसेस है एंड लगा के हो गया। अब हमारे ये जो यहाँ के टॉप के और मिडल के जो पीसेस हैं वो सारे बन चुके हैं। अब हमारे सिर्फ लास्ट के पीसेस बचते हैं। तो इसमें एक सिचुएशन आती है, वो मैं बना के दिखाता हूँ। पहले कुछ जो पेयर करने के हैं उन्हें पेयर कर लेता हूँ। ये पेयर है, पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। ये चाहे इधर भी लेके जाएंगे ना तो गार्बेज पीस सेम रहेंगे। अब यहाँ पे इसे पेयर करना है। अब देखो एक सिचुएशन आती है जिसमें एक एल्गोरिथम लगती है इजी सी, वो सिचुएशन मैं अभी बना लेता हूँ। देखो ऐसी सिचुएशन आती है इसमें कि हमारे सिर्फ 2 एजेस बचते हैं पेयर करने के लिए, और हम इसे पेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कोई भी पेयर्ड पीस को लाएंगे तो वो सर्कुलेट होते रहेंगे साथ में। एंड ये मिनिमल रिक्वायरमेंट जो होती है कोई भी एज को पेयर करने के लिए, वो होते हैं 3 एजेस। अब जैसे हम ये दोनों हैं, इनको पेयर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला एक पीस बिगड़ जाएगा, बट ये पेयर हो जाएगा, तो 2 पीस रहेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, अब देखो ये पैरिटी को सॉल्व करने के लिए आपको जो अपने ये जो पीसेस है इन दोनों को आजू बाजू ऐसे रखने हैं, ठीक। एंड देन आपको क्या करना है, अब देखो इन दोनों को साइड में रख के आपको एक एल्गोरिथम है वो लगानी है। ये देखो अब मैं इस लेयर को बोलूँगा LI और इसको बोलूँगा मैं RI, और यूट्यूब वगैरह ये सब तो यूट्यूब रहेंगे। एंड देखो इस एल्गोरिथम को क्या कैसे लगाना है आपको, देखो LI इनवर्स U2, LI इनवर्स U2, F2 LI इनवर्स F2, RI U2 RI इनवर्स U2 एंड LI2। अब देखो इससे क्या होगा, हमारे जो 4 एजेस होते हैं वो बिगड़ जाएंगे। अब देखो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, इसे भी सॉल्व करना बहुत इजी है। देखो हमको कोई भी ऐसे पीसेस को ना ऐसे पेयर कर देना है एंड एक ही कॉम्बिनेशन बनेगी हमारी। अब देखो एक हमारा पीस पेयर हो गया एंड हमारे पास मिनिमल जो रिक्वायरमेंट होती है 3 एजेस की वो बन जाएगी। अब जैसे हम इसे, ये है अपनी रिक्वायरमेंट, इसे मोड़े एंड ये हमने इसे पेयर किया एंड देन ये पीस को सामने लाए। अब ये वाला जो पीस है वो यहाँ पे लग जाएगा एंड ये जो यहाँ पे जो पीस था वो हमारे ब्लू में लग जाएगा एंड हमारे जितने भी एजेस हैं वो सब पेयर हो चुके हैं। लेकिन एक और सिचुएशन आती है इसमें, वो पैरिटी होती है जैसे इसकी पैरिटी होती है। मैं बताता हूँ कैसी। अब देखो ये जो पैरिटी होती है वो बहुत सिमिलर होती है 4x4 की पैरिटी से। एंड इसे कैसे सॉल्व करना है, सेम तरीका है जैसे हम 4x4 के लिए एल्गोरिथम लगा देते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, RI, ये RI एंड ये LI और ये U2 वगैरह एंड F2, ये F है ये। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, RI इनवर्स
U2 Li F2 Li inverse F2 R2 U2 Ri U2 Ri inverse U2 F2 एंड Ri2। एंड आप देखेंगे कि जो हमारा पीसेस फ्लिप्ड था वो सॉल्व हो चुका है एंड हमारी जितनी भी पेरिटीज थी वो हमने सब कवर कर लिया एंड हमारा क्यूब जो है वो पूरी तरीके से पेयर हो चुका है एडजस्ट से। एंड अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल तरीका है, 3/3 का फॉर्मूला चिपका देना है। मतलब जैसे हम 3/3 को सॉल्व करते थे, जैसे हम लोग पहले क्रॉस बनाते थे एंड एजेस वगैरह वगैरह पेयर करते थे एंड देन हम जो एजेस पेयर करते थे, जैसे ये हमने क्रॉस बनाया एंड देन एजेस पेयर की, वो सब जैसे करते थे ना वैसे ही इस चीज़ को भी सॉल्व करना है। जैसे हमारा ये एज है, इसे हमने ऐसे लगाया, ये हो गया एंड आप इसे जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो 3/3 सॉल्व करते थे। अगर 3/3 नहीं आता है तो मेरा चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेना उसे एंड जो वीडियो है वो देख लेना 3/3 को कैसे सॉल्व करते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे सॉल्व कर देता बस।